हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 से 28 फरवरी 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। सऊदी अरब ने हाल ही में घोषणा की कि उसने अपने भविष्य के मेगा शहर फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी का 1/5 निर्माण पूरा कर लिया है, जिसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है नियोम, ऑप्शन बी है लियोम, ऑप्शन सी है क्योम, ऑप्शन डी है श्योम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नियोम। सऊदी अरब ने हाल ही में घोषणा की कि उसने अपने भविष्य के मेगा शहर फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी का 1/5 निर्माण पूरा कर लिया है, जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नियोम। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो एशियन विंटर गेम्स होगा 2029 में, होस्ट कंट्री कौन है? सऊदी अरब है। और सऊदी अरब में कहाँ पे होगा? ट्रोजेना। और ट्रोजेना कहाँ है? नियोम में। नेक्स्ट आते हैं EMC टेस्ट क्या है? अच्छा, ये टेस्ट न्यूज़ में क्यों है? तो जो इसरो का प्रोग्राम है चंद्रयान 3, उसके लिए ये टेस्ट हुआ है। EMI का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस टेस्ट। EMI का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस टेस्ट। और EMC टेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। EMI का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस टेस्ट, और EMC टेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं टेस्ट न्यूज़ में क्यों है। तो चंद्रयान 3 है, जो इसरो का मिशन है, उसके लिए टेस्ट हुआ है। और चंद्रयान 3 किस टाइप का मिशन है? तो इंटरप्लैनेटरी मिशन है। और इसमें 3 मेजर मॉड्यूल है, द प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोअर। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 किस टाइप का मिशन है? तो इंटरप्लैनेटरी मिशन है, जिसमें 3 मेजर मॉड्यूल है, द प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोअर। नेक्स्ट आते हैं हाल ही में किस देश ने ह्वासोंग 15 का प्रदर्शन किया? आपके पास ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। हाल ही में किस देश ने ह्वासोंग 15 का प्रदर्शन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट आते हैं आईडेक्स और नेवडेक्स 2023 में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज अबू धाबी गया? आपके पास ऑप्शन है INS सम्राट, ऑप्शन बी है INS विजय, ऑप्शन सी है INS अरिहंत, ऑप्शन डी है INS सुमेधा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा INS सुमेधा। आईडेक्स और नेवडेक्स 2023 में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज अबू धाबी गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा INS सुमेधा। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछते कि जो ह्वासोंग 15 ने किस टाइप का मिसाइल है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये भी आपको याद रखना है। ह्वासोंग 15 किस टाइप का मिसाइल है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट आते हैं किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है रमेश नटराजन, ऑप्शन बी है रमेश चंद, ऑप्शन सी है BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी है S सोमनाथ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा BVR सुब्रमण्यम। और इनसे पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर। अब वो कहाँ चले गए हैं? तो उन्हें अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट आते हैं एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाते हैं? तो 21 फरवरी को मनाते हैं। और 2023 की इसकी थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। नेक्स्ट आते हैं UPI भारत में मोबाइल भुगतान विधि पेमेंट मेथड है। इसी प्रकार पे नाउ किस देश में एक मोबाइल भुगतान पद्धति है?
आपके पास ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि जो पे नाउ पेमेंट मेथड है किस देश में है, किस देश का है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सिंगापुर का। पे नाउ किस देश में एक मोबाइल पेमेंट मेथड है? तो सही आंसर क्या होगा? सिंगापुर में। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो इंडिया और सिंगापुर ने क्या किया है? लिंक किया है डिजिटल पेमेंट सिस्टम को। अब इससे फ़ायदा क्या है? अगर कोई इंडिया का आदमी है, सिंगापुर में है, तो यूपीआई से ट्रांजैक्शन वो कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, बहरीन मेट्रो रेल परियोजना चरण 1 के निर्माण के लिए किस पीएसयू ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी के नेतृत्व वाले एसपीवी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है लार्सन एंड टोब्रो एलएनटी, ऑप्शन बी है बीईएमएल, ऑप्शन सी है डीआरडीओ, ऑप्शन डी है रिलायंस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बीईएमएल के साथ। बहरीन मेट्रो रेल परियोजना फेज 1 के निर्माण के लिए किस पीएसयू ने डीएमआरसी के नेतृत्व वाले एसपीवी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बीईएमएल। नेक्स्ट आते हैं, टाटा मोटर्स ने किस कंपनी के साथ 25,000 एक्सप्रेस टी इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है उबर, ऑप्शन बी है ओला, ऑप्शन सी है आरसीएल लिमिटेड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उबर। टाटा मोटर्स ने किस कंपनी के साथ 25,000 एक्सप्रेस टी इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उबर के साथ। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, टी हब और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एरोस्पेस और रक्षा समग्र बाजारों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए हाथ मिलाया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, टी हब ने किसके साथ एरोस्पेस और रक्षा समग्र बाजारों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए हाथ मिलाया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ। नेक्स्ट आते हैं, जर्मन फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित कितने पुरस्कार जीते? आपके पास ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 7। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे क्यों फ्रेम किया है? तो यहाँ से 2 और क्वेश्चन फ्रेम होगा और आपको आंसर पता हो जाएगा। सबसे पहले, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट किस देश की मूवी है? तो जर्मन मूवी है, जर्मन फिल्म है। और बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। और इसे टोटल कितने पुरस्कार मिले सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित? तो 7। और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? ऑस्टिन बटलर को। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है जो इम्पोर्टेंट है, बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जर्मन फिल्म में, दूसरा पॉइंट। और इसे टोटल कितने पुरस्कार मिले इंक्लूडिंग सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट मूवी? तो ऑप्शन कितने मिले थे? 7। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 7। नेक्स्ट आते हैं, गुजरात के धोलेरा में पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई बनाने के लिए कौन सी भारतीय कंपनी और ताइवान की फॉक्सकॉन एक साथ आए हैं? आपके पास ऑप्शन है टाटा, ऑप्शन बी है अदानी समूह, ऑप्शन सी है वेदांत समूह, ऑप्शन डी है रिलायंस समूह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वेदांत समूह, वेदांत ग्रुप। गुजरात के धोलेरा में पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई बनाने के लिए कौन सी भारतीय कंपनी और ताइवान की फॉक्सकॉन एक साथ आया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वेदांत समूह। नेक्स्ट आते हैं, SYL नहर क्या है? आपके पास ऑप्शन है यह सतलज और यमुना नदियों के बीच एक नहर है, ऑप्शन बी है यह सिंधु और यमुना नदियों के बीच एक नहर है, ऑप्शन सी है यह सतलज और गंगा नदियों के बीच एक नहर है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? SYL कनाल क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यह सतलज और यमुना नदियों के बीच एक शहर है।
एस स्टैंड करता है सतलज के लिए, वाई किसके लिए, यमुना के लिए। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश पहली I2U2 वाइस मिनिस्टेरियल बैठक की मेज़बानी करेगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, I2U2 क्या है? तो एक ग्रुप बना हुआ है, 2022 में ही बना था। I2 का मतलब क्या हुआ? इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब क्या हुआ? USA और UAE, इसलिए इसका नाम है I2U2 ग्रुप। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजराइल। सॉरी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, UAE। कौन सा देश पहली I2U2 वाइस मिनिस्टेरियल बैठक की मेज़बानी करेगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, UAE। नेक्स्ट आते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल अटैच कर दिया है, इसमें बहुत सारे नाम हैं, तो आप PDF से पढ़ सकते हो। मैंने टेलीग्राम में PDF डाल दिया है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताते रहा हूँ यहाँ पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेस्ट फिल्म का किसे मिला है? द कश्मीर फाइल को। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, फिल्म ऑफ द ईयर RRR। और बाकी आप लोग PDF में देख सकते हैं, टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। इसके अलावा फिल्म ऑफ द ईयर RRR। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आप पूरा डिटेल देख सकते हैं, टेलीग्राम पे मैंने PDF अपलोड कर दिया, वहाँ से ले सकते हैं। टोटल 30 है, तो आप लोग वहाँ PDF से देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, स्टार्ट अमेरिका और किस देश के बीच 1991 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय संधि है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस। और स्टार्ट का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। या आपको एग्जाम में मिल सकता है स्टार्ट की जगह पे न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी, यहाँ पे न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी मिल सकता है। आंसर सेम ही होगा, रशिया। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा न्यूज़ में क्यों है? तो जो 2011 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी आई थी, मतलब इसी का एक फॉर्म है, स्टार्ट ट्रीटी का एक फॉर्म है। तो पुतिन ने क्या किया है ना, 2011 में क्या हुआ था, इफेक्ट में आया था न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि स्टार्ट का ही एक दूसरा फॉर्म है। और 2011 में इफेक्ट में आया था, और ये एक्सपायर कब होना था? 2026 में। लेकिन पुतिन ने अभी बोल दिया है कि मैंने क्या करना है, हमें विड्रॉ कर लेना है इस ट्रीटी से, इसलिए करंट अफेयर के न्यूज़ में बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, रुद्राक्ष पाटिल और आर नर्मदा नितिन ने मिस्र के काहिरा में ISFF शूटिंग विश्व कप 2023 के पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। किसने? रुद्राक्ष पाटिल और आर नर्मदा नितिन ने। और जो दूसरा पॉइंट है, अमेरिका ने हाल ही में यमन को 77 कलाकृतियाँ लौटाई है। और ऐसा क्यों किया है? तो ये जो कलाकृतियाँ है ना, ये इलीगल वे से इंपोर्ट किया गया था दुबई से। और जो तीसरा का एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, भारतीय रेलवे इस साल 5 अप्रैल से लखनऊ से अपनी विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। और इसका मोटिव क्या है? तो तीर्थयात्री सिख धर्म के सबसे प्रमुख श्रद्धेय स्थलों का दौरा करेंगे, जिनमें 5 पवित्र तख्त शामिल है। और जो पांचवा एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। नेक्स्ट आते हैं, तिब्बती नव वर्ष कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है मोसार, ऑप्शन बी है ट्रेव, ऑप्शन सी है लोसार,
या लोसर? ऑप्शन डी है कोसार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लोसार। तिब्बती नववर्ष कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लोसार। नेक्स्ट आते हैं, भारत और किस देश ने हाल ही में समुद्री सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है सेशल्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सेशल्स। भारत और किस देश ने हाल ही में समुद्री सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सेशल्स। नेक्स्ट आते हैं, भारत और किस देश ने सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र वर्किंग मैकेनिज्म की 26वीं बैठक आयोजित की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत और चीन ने। भारत और किस देश ने सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 26वीं बैठक आयोजित की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चीन। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है और सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, तो एक्स्ट्रा करंट अफेयर मैं देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में पुणे में एशिया आर्थिक संवाद एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2023 की मेज़बानी की, और इस डायलॉग का मुख्य फोकस क्या था, मेन फोकस क्या था? जियो इकोनॉमिक्स पर था। तो याद क्या रखना है, एशिया आर्थिक संवाद 2023 की मेज़बानी कहाँ पे हुई, किस शहर ने की? तो पुणे ने। और इसका मुख्य फोकस किस पे था? जियो इकोनॉमिक्स पर था। और थीम क्या था? एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2023 की थीम क्या थी? इम्पॉर्टेंट है, एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2023 की थीम क्या है? एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, अबू धाबी रक्षा फर्म ने संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा एक्सपो में भारत के HAL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अबू धाबी डिफेंस फर्म ने संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा एक्सपो में भारत के किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अबू धाबी डिफेंस फर्म ने किसके साथ किया है? भारत के HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कहाँ पे? तो UAE में जो रक्षा डिफेंस एक्सपो हुआ था। ठीक है, इसके अलावा IIT मद्रास ने यूडीन बेस्ड टीवी निदान विकसित करने के लिए जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। याद क्या रखना है, IIT मद्रास ने यूडीन बेस्ड टीवी निदान विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट आते हैं, S&P प्लेट्स द्वारा किस भारतीय PSU को विश्व स्तर पर शीर्ष स्वतंत्र बिजली उत्पादकों और ऊर्जा व्यापारियों के रूप में स्थान दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है NTPC को, ऑप्शन बी है BEL को, ऑप्शन सी है सेल को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा NTPC। S&P प्लेट्स द्वारा किस भारतीय PSU को विश्व स्तर पर शीर्ष स्वतंत्र बिजली उत्पादकों और ऊर्जा व्यापारियों के रूप में स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा NTPC को। नेक्स्ट आते हैं, जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट अमेरिका और किस देश की संयुक्त पहल है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा UAE। जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट अमेरिका और किस देश की संयुक्त पहल है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा UAE। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है इस मिशन को। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस देश ने जोंजियांग 26 उपग्रह लॉन्च किया? देखो शायद मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, चाइनीज़ नेम है। आपके पास ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में किस देश ने
जोंगजिंग 26 उपग्रह लॉन्च किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन ने। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो लॉन्ग मार्च 3B से। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि जोंगजिंग 26 किस देश ने लॉन्च किया है, सैटेलाइट है, तो चीन ने किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो लॉन्ग मार्च 3B से। अब आपसे एग्जाम में पूछता है ना कि लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट किस देश का है, तो याद क्या रखना है, चाइना का। नेक्स्ट आते हैं, रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल। रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल। इससे पहले भी बाकी राज्यों ने किया है, लेकिन पब्लिकली अगर देखा जाए जो सीवेज में काम आ रहा है, सीवेज साफ़ करने के लिए यूज किया है किसने? केरल ने। और इस रोबोट का नाम क्या है? बेंडिकूट। रोबोट का नाम है बेंडिकूट। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। तो ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने श्री अजय बंगा को विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया। तो वर्ल्ड बैंक के हेड कौन बन सकते हैं, डायरेक्टर? अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बन सकते हैं अजय बंगा। इसे नॉमिनेट किसने किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बरिसु कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बरिसु कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किसने किया दिल्ली में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है हमारा, मेटा ने लामा नाम से अपना नया चैटबॉट लॉन्च किया है। जैसे ChatGPT है ना, ओपन AI ने डेवलप किया है, वैसे ही मेटा ने एक नया चैटबॉट लॉन्च किया है। नाम क्या है? लामा। और लामा का फुल फॉर्म क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड, ठीक है। और किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डेवलप बाई मेटा। और के बिल्कुल सिमिलर है ChatGPT के, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, मेटा ने लामा नाम से अपना नया चैटबॉट लॉन्च किया है। लैमा स्टैंड फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। डेवलप किसके द्वारा किया गया है? मेटा के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, क्रू 6 मिशन को नासा के केडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। यह नासा और स्पेसएक्स दोनों का संयुक्त अभियान है। और इसमें रॉकेट कौन सा यूज हुआ था? तो फाल्कन 9। किसका रॉकेट है? स्पेसएक्स का। क्रू 6 मिशन को नासा के केडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। यह किनका संयुक्त अभियान है? तो नासा और स्पेसएक्स का। किस रॉकेट से, कौन सा रॉकेट यूज किया गया? तो फाल्कन 9 किसका है? स्पेसएक्स का। नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को 2023 मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरि बालकृष्णन को। नेक्स्ट आते हैं, बांग्लादेश सरकार ने देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौन से देश ने? तो बांग्लादेश ने। अगला है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ने 2023 महिला T20 विश्व कप जीता। महिला T20 विश्व कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कर्नाटक राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले शिवमोगा हवाई अड्डा कौन से स्टेट में है? तो कर्नाटक में है। और इसका उद्घाटन हाल ही में किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट आते हैं, नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने हाल ही में HAL को हिंदुस्तान 228 228 प्रकार के विमान बनाने की अनुमति दी। तो 2 तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। सबसे पहले तो हिंदुस्तान 228 वर्जन है, तो कौन सी कंपनी बनाएगी? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसकी अनुमति किसने दी है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने। नेक्स्ट आते हैं, केरल ने
पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया। कौन से राज्य ने? केरल ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया। अगला है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को, और 2023 की इसकी थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी, और ग्लोबल साइंस की 2023 की इसकी थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उड़ीसा के जाजपुर में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहाँ? तो उड़ीसा के जाजपुर में। नेक्स्ट आते हैं, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। तो आपको याद क्या रखना है? 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सौर रेवोल्यूशन, सौर क्रांति जो समाचारों में रही किस देश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है अमेरिका यूएसए, ऑप्शन सी है यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक, ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स बिल जारी किए? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है खान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ऑप्शन सी है पर्यटन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खान मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स बिल जारी किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खान मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, कपड़ा मंत्रालय के टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है भोपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मुंबई। कपड़ा मंत्रालय के टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मुंबई। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। और उद्घाटन किसने किया? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय नौसेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट आते हैं, अमृत नगरो उत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अमृत नगरो उत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे शायद अमृत है, एक बार कंफर्म हो लेना आप लोग, ठीक है? अमृत है कि अमृत है। अगले करंट अफेयर पे आते हैं, मुकाप एक नई विकास परियोजना है जिसका संबंध किस देश से है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। मुकाप एक नई विकास परियोजना है जिसका संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब और यूएई इन्होंने डेवलपमेंट पे फुल फोकस किया है। नेक्स्ट आते हैं, अल्ट्रासैट किस देश का पहला
टेलीस्कोप मिशन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इजराइल। अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इजराइल, और नासा इसमें पार्टनर में है। नेक्स्ट आते हैं 2022 में किस देश की प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट दुनिया में सबसे कम 0.78 है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। 2022 में किस देश की प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है और कितना है? 0.78। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड शेयर सर्विस किस योजना के तहत शुरू की गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ऑप्शन बी है मिशन इंद्रधनुष, ऑप्शन सी है स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड शेयर सर्विस किस योजना के तहत शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। नेक्स्ट आते हैं किस राज्य को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला स्थान दिया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। तो यूपी तो बॉटम पे था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। किस राज्य को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला स्थान दिया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल को। नेक्स्ट आते हैं फेंटेनल और पशु ट्रैंक्विलाइजर का मिश्रण जिसे जाइलेजिन कहा जाता है, जिसे ट्रांगडोप के रूप में जाना जाता है, किस देश में चिंता पैदा कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए में, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए। फेंटेनल और पशु ट्रैंक्विलाइजर का मिश्रण जिसे जाइलेजिन कहा जाता है और इसे ट्रांगडोप के रूप में जाना जाता है, किस देश में चिंता पैदा कर रहा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमेरिका में। नेक्स्ट आते हैं खबरों में रहा रिड्यू कैनाल स्केटवे किस देश में है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है यूएसए। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कनाडा। खबरों में रहा रिड्यू कैनाल स्केटवे किस देश में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कनाडा में। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में 2024 तक बढ़ाए गए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन बी है जस्टिस अनिल सिंह, ऑप्शन सी है जस्टिस रंजन गोगोई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। हाल ही में 2024 तक बढ़ाए गए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे मैंने जनवरी और फरवरी महीने का 2023 का कंपाइलेशन डाल दिया है मैंने, कंप्लीट महीने का करंट अफेयर एक पीडीएफ में। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।